एवरीवन, मैं नेहा दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और आपकी लाइफ कोच। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि आज की दुनिया के हिसाब से समझदार कैसे बने हैं, क्योंकि ये शब्द आपने अपनी जिंदगी में कई बार सुने होंगे कि अब तो समझदार बन जाओ। समझदार बनने का अर्थ मतलबी, चालाक, धूर्त और दूसरे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला नहीं होता है। समझदार बनने का अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में इतनी आसानी से एडजस्ट कर लेना कि आपका काम भी हो जाए और दूसरे लोगों को परेशानी भी ना हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समझदार व्यक्ति के अंदर की क्वालिटीज की वजह से समझदार व्यक्ति और उसके आसपास के लोग खुश और शांत रहते हैं, क्योंकि समझदार व्यक्ति अपनी परेशानी तो कम करते ही हैं, साथ ही दूसरों की परेशानी कम करने में भी उनकी मदद करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि समझदार व्यक्ति की क्वालिटीज जानने के लिए आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, और अगर आप इन क्वालिटीज से सहमत हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको हमेशा मिलते रहें। समझदार बनने के लिए आपको सबसे पहले जिम्मेदार बनना होगा, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी लेना सीखेंगे नहीं तब तक समझदार बनना आसान नहीं होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे सिर्फ मेहनत ही नहीं करवाती, बल्कि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता भी विकसित करती हैं। और समझदार व्यक्ति की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लाइफ के छोटे छोटे कामों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करने से भी आप जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब कोई दूसरा किसी काम की कहे तब आप काम करें। दूसरे के कहने से पहले किसी काम को शुरू करना और उस काम को पूरा करने की हर संभव कोशिश करना आपको जिम्मेदार और समझदार बनाता है। समझदार इंसान से लोगों को उम्मीद होती है कि वो जो कहेंगे उसे पूरा करेंगे, क्योंकि समझदार इंसान किसी से उतना ही प्रॉमिस करते हैं जितना वो निभा सकें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इंप्रेशन लोगों के सामने जिम्मेदार और समझदार इंसान का बने, तो अपने प्रॉमिसेस और कमिटमेंट्स को टाइम पर पूरा करें। जैसे किसी को टाइम देकर इंतजार ना कराएं और कोशिश करें कि जो टाइम आपने दिया है उससे पहले आप उस जगह पर पहुंच जाएं। इसी तरह से लाइफ के दूसरे कामों को भी जिम्मेदारी से निभाएं, जैसे कि दूसरों का पेमेंट डिले ना करना, किसी भी प्रोजेक्ट को विद इन टाइम कंप्लीट करना। अगर आप अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करेंगे तो लोग आपको लापरवाह समझेंगे, और समझदार व्यक्ति अपनी और दूसरों की जिंदगी के साथ लापरवाह नहीं होते। कुछ भी बनने के लिए आपको सबसे पहले ईमानदार बनना होगा। समझदार बनने के लिए भी आपको अपने फर्ज के साथ और जिंदगी के साथ ईमानदार बनना होगा, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए गलत रास्ते नहीं अपनाता और इस तरह से काम करता है कि दूसरों का नुकसान ना हो और उसे अपने अपनाए गए तरीकों के लिए किसी को जवाब ना देना पड़े। मैं आपको बताना चाहूंगी कि समझदार व्यक्ति का जीवन भी कुछ इसी तरह का होता है। समझदार व्यक्ति भी अपने कामों को पूरा करने के लिए सही मार्ग चुनता है और इसी बात से उसकी समझदारी लोगों के सामने आती है। आप भी कोशिश करें कि आपके तरीके गलत ना हो, जिससे आपको अपने तरीकों के लिए किसी को कोई जवाब ना देना पड़े। समझदार व्यक्ति अपने सभी डिसीजंस विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके लेते हैं, और समझदार व्यक्ति के निर्णय देर से नहीं लिए जाते। आप भी अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेना सीखें और निर्णय लेते समय विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि निर्णय लेने में देर ना हो जाए। निर्णय लेने में देर ना हो, इसके लिए आपको अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और डिसीजन मेकिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी जिंदगी के निर्णय जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा खुद लेने शुरू करने होंगे, क्योंकि यही तरीका आपको लोगों की नजरों में समझदार व्यक्ति की पहचान दिलाने में मदद करेगा। आप अपनी जिंदगी के निर्णय लेने में जितने ज्यादा अच्छे होंगे, लोग आपको समझदार व्यक्ति की पहचान के रूप में उतना ही ज्यादा मानेंगे। जब आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दें, तब आप दूसरों को भी डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। समझदार बनने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके आसपास समझदार लोग हों, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को देखकर ज्यादा सीखते हैं। जिस तरह से 4 सफल लोगों के बीच में रहने पर इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं कि 5वें सफल व्यक्ति आप ही बनेंगे,
उसी तरह से 4 समझदार लोगों के साथ रहने पर भी इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं कि 5वें समझदार व्यक्ति आप ही बनेंगे। इसलिए नासमझ लोगों से दूर रहें, क्योंकि नासमझ लोग खुद तो कंफ्यूज होते ही हैं, वो दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं और नासमझ लोगों के साथ रहने से कई बार लाइफ में लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ रहें। समझदारी बनने के लिए आपको अच्छी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं उसी तरह की समझ विकसित होती है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जो पढ़ते हैं, उसी से आपके माइंड की मेमोरी डेवलप होती है और जो चीजें आपके माइंड में फीड होती हैं वही आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स में हेल्प करती हैं और आपकी समझदारी का परिचय पूरी दुनिया को देती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितनी बातें एक साथ कोई बुक आपको सिखा सकती है, उतनी बातें एक साथ सिखा पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अगर आप अपनी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी किसी समझदार इंसान के पास जाएंगे, तो इस बात के चांसेस ज्यादा होंगे कि वो जो सलाह आपको देंगे वो उन्होंने किसी न किसी बुक में से ही पढ़ी होगी। समझदार बनने के लिए जितना जरूरी पैसे कमाना होता है, उतना ही जरूरी उन पैसों को बचाना और उन बचे हुए पैसों को बढ़ाना भी होता है, क्योंकि जितनी समझदारी की जरूरत पैसे कमाने के लिए होती है, उससे ज्यादा समझदारी की जरूरत उन पैसों को बचाने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए पड़ती है। आप पैसे कहाँ से कमाएंगे ये तो आप एक बार में तय कर लेते हैं, पर उन पैसों को किन किन तरीकों को अपना के बचाना है और उन बचे हुए पैसों को किन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है, ये पता करने के लिए आपको अपनी नॉलेज रेगुलरली अपग्रेड करनी पड़ती है और समझदार बनना पड़ता है, क्योंकि समझदार लोग हमेशा अपनी सेविंग्स को उन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं जो रिस्क फ्री होते हैं और जिनमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है, जिससे वक्त आने पर उन्हें पैसों की कमी का सामना न करना पड़े। अगर आज के वीडियो के पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दें और नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको हमेशा मिलते रहें।